नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे जो कि आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो है एडम स्मिथ की डेफिनेशन। एडम स्मिथ को मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। तो पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ो। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ का जो मेन फोकस, एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर बोला गया है कि इकोनॉमिक्स का जो मेन फोकस है वो वेल्थ के ऊपर है। इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है कि एक नेशन की जो वेल्थ है वो कैसे यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है और कैसे उसका यूटिलाइजेशन जो है वो किया जाता है। यानी कि हमें इकोनॉमिक्स के अंदर वेल्थ के ऊपर ही फोकस करना है, उसको अच्छे तरीके से स्टडी करना है ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें और अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। इसीलिए एडम स्मिथ को डेफिनेशन को कई बार वेल्थ की डेफिनेशन भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इसकी क्रिटिसिज्म भी कही क्योंकि ये ह्यूमन के ऊपर फोकस नहीं करता है बल्कि वेल्थ के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पर डेफिनेशन है वो है अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेस इट। तो अल्फ्रेड मार्शल का कहना था कि इकोनॉमिक्स के अंदर ना हम बेसिकली एक मैन यानी कि ह्यूमन को स्टडी करते हैं कि वो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर कैसे इनकम को एक्वायर करता है और कैसे वो इनकम को यूटिलाइज करता है अपनी बॉन्ड्स को फुलफिल करने के लिए और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करने के लिए। यानी कि इकोनॉमिक्स का जो मेन फोकस है वो वेल्थ के ऊपर नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स के ऊपर होता है और हम स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल कैसे पैसा अर्न करते हैं, रिसोर्सेज अर्न करते हैं और कैसे वो उसको यूज करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पे डेफिनेशन है वो है लियोनल रॉबिन्स की। पहले डेफिनेशन देखो, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है, इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को जो है वो स्टडी करते हैं कि एक ह्यूमन जो है वो कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपने अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल कर रहा है। स्कार्स का मतलब यहाँ पर है स्कार्सिटी यानी कि रिसोर्सेज की कमी, मीन्स का मतलब है रिसोर्सेज और एंड्स का मतलब है यहाँ पर वांट्स। तो एंड्स तो आपके अनलिमिटेड है पर मीन्स आपके पास जो है वो लिमिटेड है। तो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है कि एक ह्यूमन कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल जो है वो कर रहा है। इस डेफिनेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको हमें पढ़ना यहाँ पर ज़रूरी है, जिसको हमें पढ़ना यहाँ पर ज़रूरी है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पहला है अनलिमिटेड वांट। ये जो लियोनल रॉबिन्स की डेफिनेशन है वो कहती है कि हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड होती है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि किसी भी पर्सन की वांट्स अनलिमिटेड होती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। एक वांट फुलफिल होती है तो उसकी जगह पर दूसरी वांट आ जाती है। उसके बाद रिसोर्सेज जो है वो स्कार्स हैं, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, इसीलिए आपको सोच समझ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज जो है वो करना होता है। जैसे हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, लेबर लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी लिमिटेड है और कैपिटल भी लिमिटेड है। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब क्योंकि देखो आप रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है कि आपको चॉइस करनी पड़ती है और अनलिमिटेड वांट्स में से कुछ वांट्स को जो है वो सिलेक्ट करके उनको फुलफिल करना होता है, उसके ऊपर रिसोर्सेज को खर्च करना होता है। और ये प्रॉब्लम इसीलिए अराइज होती है क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, वो आपके पास यहाँ पर लिमिटेड है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पर्पस ऑफ स्टडीइंग इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स को क्यों स्टडी करते हैं, हमारा क्या पर्पस है? तो अगर हम एक हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, हाउस होल्ड यानी कि एक फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो हम इकोनॉमिक्स को इसीलिए स्टडी करते हैं ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ और अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल कर पाए और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो गेन कर पाए। ठीक है, जैसे राहुल था, ठीक है, तो उसके पास 3 वांट्स थी, बैग, बुक्स और बर्गर। ठीक है, तो इसमें से एक ही वांट को वो फुलफिल कर सकता था। तो इकोनॉमिक्स की हेल्प से राहुल चूज कर सकता है कि उसे इस वक्त कौन सी वांट को जो है वो फुलफिल करना है ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो गेन कर सके।
सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि हम अंदर से कितना खुश हो गए हैं अपनी वांट को फुलफिल करके। जैसे आपको भूख लगी होती है, आप खाना खाते हो, तो भूख की जो वांट थी आपकी वो फुलफिल हो गई, आपको अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि हाँ पेट भर गया यार, मजा आ गया, तो वो आपका सेटिस्फेक्शन होता है। हर पर्सन का फोकस यही होता है कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम खुशी जो है वो अचीव कर सके। तो इकोनॉमिक्स की हेल्प से जो हाउस होल्ड है वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं और हाईएस्ट ऑफ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो अचीव कर पाते हैं। उसके बाद अगर हम एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो बिजनेस का मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर का एम है कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कमा सके। ठीक है, तो यहां पर इकोनॉमिक्स हेल्प करता है बिजनेसेस को कि वो अपने स्कार्स रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाए और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर पाए। अगर हम एक इकोनॉमी को पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक इकोनॉमी का, एक देश का पर्पस क्या होता है कि अपने देश के लोगों की वेलफेयर करना, उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाना। तो अगर हम सोशल वेलफेयर की बात करें तो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अब देखो जब इंडिविजुअल पर्सन्स की नीड्स फुलफिल होती है, उनका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है, तो उससे ओवरऑल सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो इंक्रीज होता है। यानी कि इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करके हम सोसाइटी के वेलफेयर को इंक्रीज कर सकते हैं। हालांकि हमें इसके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करना जरूरी होता है। अगर आपको टॉपिक के अंदर किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, आपके कमेंट का जवाब जो है वो दिया जाएगा।